जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जेएंडके में नया गठबंधन बनने के संकेतों पर बोले उमर नेका चुनाव के लिए तैयार। ऑल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक समन्वय समिति ने आज अपने गठन की घोषणा, जिसका उद्देश्य सिख समुदाय से संबंधित सभी कल्याणकारी मामलों की निगरानी करना है। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की नाकामी का 12वीं के छात्रों को करना पड़ा सामना। विद्यार्थियों को 12वीं की बजाय 11वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। यूपी और कर्नाटक में हुई घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। पुतला फूंक कर जताई गई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। ऑल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक समन्वय समिति ने आज अपने गठन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कश्मीर के सिख समुदाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मामलों की निगरानी करना है। सभी जिला गुरुद्वारा समितियों के समर्पित और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों से बनी समिति कश्मीर क्षेत्र में रहने वाले सिखों के अधिकारों और हितों की वकालत करती है। ये पंजाबी भाषा को लागू करने, भूमि मुद्दों के समाधान, निर्माण के लिए सरकारी सहायता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे इन्विटेशन पे यहाँ पहुँचे हैं। जो आज की जो ये मीटिंग है, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये काफ़ी देर से पहले से हम सोच रहे थे, बट अभी हमें अब टाइम मिला इस बारे में एक मजबूत तरीके से सोचने का। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो लोगों को चुन चुन के इस कमेटीज़ में लाती है। मगर हम काफ़ी देर से ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड किए हुए नुमाइंदे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वो जो मुकाम देना है, वो जो पूछताछ करनी है उनकी, वो नहीं कर रही है। आज हम आपके हवाले से ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हज़ारों सिखों की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पे, और उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कौम की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आगे ले जाइए। श्रीनगर में आज पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए नई दिल्ली अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पिछले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को किनारे करने के लिए हमारे खिलाफ उग्रवाद का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होते हैं, हर बार नेका को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि लोग पूरे दिल से हमारा समर्थन करेंगे। यही हालात थे जम्मू कश्मीर। उस वक्त शेर कश्मीर को हराने के लिए जनता पार्टी के साथ यहाँ की पार्टियाँ, मजहबी लीडर वगैरह, वो सब मिल गए थे जी। लेकिन 77 के इलेक्शनों का नतीजा सबके सामने है। इस बार भी जो मिलना चाहें, वो बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम हो, मिले। जितनी जल्दी ऐलान करते हैं उतना अच्छा है। हम बिल्कुल इस इम्तिहान और इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा। उमर साहब, पिछले इलेक्शन की अगर बात लोकसभा की, इस इलेक्शन की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ है और कितनी प्रिपरेशन है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता जी। हम कब कहते हैं कि इलेक्शन आसान है? मुख्तलिफ इलेक्शनों में अलग अलग हालात रहते हैं। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की नाकामी के कारण आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा, जब परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को 12वीं की बजाय 11वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। छात्रों का कहना है कि फिजिकल एजुकेशन परीक्षा पैटर्न बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए पैटर्न से बिल्कुल अलग था, जिसमें 12वीं कक्षा के सिलेबस से केवल 2 अंक लिए गए थे। कक्षा 12 के बाकी प्रश्न पत्र कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से तैयार किए गए थे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद जेके बोर्ड और स्कूल एजुकेशन ने परीक्षा स्थगित कर दी है और जल्द ही इस परीक्षा की अगली तिथि घोषित कर दी जाएगी।
मेरा नाम अनामिका है। तो हमारा 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, बट हमें 12th की जगह 11th का पेपर आया 70 मार्क्स का, एंड हमारा 12th का 60 मार्क्स का होता है, तो वो 11th का पेपर आया था हमें। तो पहले तो इन्होंने हमसे शीट्स ले ली थी, पहले तो इन्होंने बोला वेट करो, 10-15 मिनट वेट करवाया, देन फिर शीट्स ले ली थी हमसे, एंड देन फिर इन्होंने करीब 11:30 के बाद हमें शीट्स दी थी, एंड हमने फिर बोला कि पेपर यही करना है, एंड हमने पेपर लिखा, एंड फिर खुद ही से कुछ 12-20 के अप्रॉक्स फिर से शीट्स ले ली, मतलब वो पूरा हम जो टाइम था वैसा कोई हमने मतलब पूरा नहीं अटेम्प्ट किया है, खुद ही शीट्स ले ली, जितना किया था तो उतना। हाँ, तब बोल रहा था कि पहले शीट्स ले ली थी और फिर बाद में फिर से हमें शीट्स दे दी थी इन्होंने कि अब यही करना है। तो कितना परसेंट पेपर किया आपने? मतलब इन्होंने तो खुद ही शीट्स ले ली, टाइम से पहले ही ले ली हैं, एंड अगर थोड़ा और टाइम होता तो शायद और कर ही लेते। हम एक्चुअली सुबह 11 बजे के आए थे यहाँ पे, बट हम जब पेपर आया तब हमने बोला कि ये पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सारा 11th का सिलेबस था। तो फिर हमारा पेपर वापस लिया, हमको वापस दिया, बोला आप जितना अटेम्प्ट करोगे आप कर लो। तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस करके आए हैं बस, अब मार्क्स मिल जाए अगर जेके बोर्ड वाले, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था 11th का, तो हमने 12th का ही प्रिपेयर करके आए थे सारा, तो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था। 12th में अगर दोबारा पेपर हो तो अच्छी बात है, वैसे तो नहीं होगा, दोबारा ही होना चाहिए। इतनी देर हमको बोला आप अटेम्प्ट कर लो पेपर जितना आप कर सकते हो, फिर वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे बोर्ड वाले जो बोलेंगे, तभी हम लोग कर रहे थे। नहीं होना अगर तो कैंसिल होता है, अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, हमको फुल देने चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, और अप्रैल से जेई के पेपर स्टार्ट है और 28 को बायो का पेपर है, तो हमारा जेई का है, तो हमें प्रिपेयर करने का भी टाइम तो नहीं इतना मिलेगा। आप चाहते हैं जो एग्जाम आपने आज दिया है इसी के भी आपके पास है, या हमको पास दे दें। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज कर्नाटक और यूपी में हुई 2 घटनाओं को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और कर्नाटक सरकार का पुतला फूंका गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने यूपी के बदायूं क्षेत्र में 2 हिंदू नाबालिग युवकों की निर्मम हत्या करने और कर्नाटक में विशेष समुदाय के युवकों ने मुकेश नामक एक युवक के हनुमान चालीसा चलाने को लेकर उसे पीटे जाने पर रोष प्रकट किया और चेतावनी देते हुए देश में हो रही इस तरह की घटनाओं को बंद करने को कहा। सामने देखो, सामने देखो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन 2 घटनाओं को लेकर है। जिस प्रकार से बदायूं के अंदर 2 नाबालिग युवकों की निर्मम हत्या की गई है, और दूसरा नंबर कर्नाटका के अंदर एक हनुमान चालीसा चलाने के ऊपर दुकानदार को पीटने की घटना हो। आज हिंदू पूरे देश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है या मारा जा रहा है। हम हर बार सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम किया जाए, और जो ये अशुरी शक्तियां हैं जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले कर रही हैं, जो भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को चारा बनाने का काम कर रही हैं, इनको कुचलने का काम जो है वो सरकार करे। आज पूरे देश के अंदर बदायूं की घटना को लेकर रोष है, कर्नाटका की घटना को लेकर रोष है। जो कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, वहां की सरकारें उसको जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम कर रही हैं, जिसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठित हो रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमेशा तैयार खड़ा है। यूपी सरकार की पुलिस की जो है उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो एक हत्यारा है उसको मार दिया गया है और दूसरे की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। तो इसी के साथ कर्नाटका के अंदर जो है, कर्नाटका के अंदर अभी भी 3 युवक जो है वो फरार हैं। वहां जो आवाज उठा रहा है उसको वहां की कर्नाटका सरकार उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर जल्द से जल्द इन घटनाओं को देश के अंदर बंद नहीं किया गया तो हिंदू समाज सड़कों के ऊपर होगा। इसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे वहां की सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। सुरनकोट में आज सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल में 2023-24 का नर्सरी से 9वीं कक्षा तक के परिणामों की घोषणा करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ZDO शमीम अख्तर उपस्थित रही तथा सीनियर लेक्चरर शहनाज अख्तर, अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र तथा उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रदर्शित की गई और छात्रों तथा अभिभावकों के बीच भव्य पदक पुरस्कार भी वितरित किए गए। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स 18 घंटे या 15 घंटे चाहे मोबाइल के साथ गुजारे तो फिर उनका मन जो है पढ़ाई की तरफ नहीं लगता। लिहाजा पेरेंट्स हाँ कभी कभी जरूरी पड़ता है कुछ चीजें जो है इंटरनेट से आज मिलती हो कभी बनारस आयशा बुखारी all of you those who have during since morning class in this month. Chief guest, that is Chairman Sir Sayyid Public School Imtiaz Hussain Shah Sahab, Ashfaq Mughal Sahab, Karam Hussain Shah Sahab, Punis Sahil Sahab, हजरात, बच्चे, बच्चियाँ, बच्चों के वालिदैन और प्रिंसिपल सर, इनकी तालीम और तरक्की में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिस दिन इस अदारे की शुरुआत की। All parents and your students, good afternoon to all of you. आज यहाँ पर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इनवाइट किया, हम लोग यहाँ आए। मैं तो आज यहाँ पर आके बहुत ही गदगद हो गया। आज इस स्टेज पर इससे पहले मेरे 2 स्टूडेंट्स बोल के जा चुके हैं। बहुत ही नहायत ही मुसरत का मुकाम है कि आज ये बेहतरीन प्रोग्राम जो सर सैयद कॉन्वेंट हाई स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतजामिया को, प्रिंसिपल सर सैयद कॉन्वेंट हाई स्कूल को और स्टाफ को कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वेल मैनर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। तो आज का ये जो दिन है ये पेरेंट्स के लिए भी एक खुशी का मुकाम है और हमारे लिए भी। और मैं शुक्रगुजार हूँ शौकत साहब का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर माल ढुलाई का कार्य कर रहे वाहन की चपेट में आने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जो अपने माता पिता और बहन के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि हादसा यात्रा मार्ग पर तारकोट मार्ग पर तीखे मोड़ पर हुआ, जब संदिग्ध परिस्थितियों में यात्रियों का बच्चा माल ढुलाई का कार्य कर रहे वाहन की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यार 7 मिनट हमने चढ़ाई शुरू करी, चेक कार्ड अपने चेक करा करके 5 मिनट हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी। गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही थी। बेटा एक तरफ बचने के लिए भागा, उसे पता लग गया था कि गाड़ी तेज़ी से आ रही है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी इतनी तेज़, गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसने टक्का मारा। वो बच्चा एकदम उसी समय आँख नाक कान मुंह से उसके खून निकलने लगा और सर मेरा सत्यानाश हो गया। सर एक ही बेटा था मेरे पास।
एम्बुलेंस क्या एम्बुलेंस नहीं सर, हमने उसको उसी भाई को हमने कहा कि प्लीज़ आप, वो कहते हैं एम्बुलेंस को आना, तो हमने कहा भाई प्लीज़ लेके चलो, आप ही लेके चलो। हमने ज़बरदस्ती हमने उसकी गाड़ी में वापस बैठे, कोई हमारे को यहाँ पर छोड़ करके गया है। क्या मांग करते हैं सर? इंसाफ होना चाहिए हमारे को, उसकी साल की जैसे मेरी ज़िंदगी खराब हुई उसकी भी खराब होनी चाहिए। इसमें श्रीन बोर्ड की भी गलती है कि इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख मुस्तफा कमाल पत्रकारों से बात करते हुए बिजली विभाग द्वारा नियमित तौर पर शहरी और इफ्तिहार के दौरान लाइट बंद करने पर अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है और उच्च वर्ग के लोगों को बिजली प्रदान कर रही है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला। चारों पासे रियासत जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। बिजली की अदम दस्तयाबी और बिजली जहाँ जहाँ फराहम की गई है वहाँ जो उसकी फीस है वो भी आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर है। और जिस हिसाब से इम्तियाज़ किया जाता है इस बिजली का भी कि आम आदमियों को तरसाओ और गिने चुने आदमियों को जो हुकूमत से जुड़े हुए हैं उनको बिजली दीजिए। ये नया एक इनका जो है नया एक प्रोग्राम चला है। ये बदकिस्मती की बात है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको हुकूमत करने का हक ही नहीं है। 10 साल हो गए, असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ, सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन पार्लियामेंट का भी है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात की जाती है कहते हैं हालात साजगार नहीं है। जब हर चीज़ के लिए साजगार है, गला फाड़ फाड़ के आप लोग चिल्लाते हो कि यहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और लोग बड़े खुश हैं, तो ये बदकिस्मती की बात है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है। खासकर जो बीजेपी के यहाँ हामी हैं वो तो हर आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसते रहते हैं। बिलखुसूस हमारे कायद मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इनको कोसते रहते हैं और खुद मज़े लूट रहे हैं। इनको सारा ये जो है जितने अखराजात इन्होंने किए हैं आज तक, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तफसील मांगी है अवाम से और सरकारों से, इस तरीके से सरकार को जो अखराजात हुए हैं उसका पूरी तफसील जो है अवाम के सामने होनी चाहिए। हज 2024 से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आज टाउन हॉल हंदवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन भारतीय राज्य हज समिति और उपायुक्त कुपवाड़ा के निर्देश पर एडीसी हंदवाड़ा की देखरेख में किया गया। अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, इसके जो फराइज हैं, शराइत हैं, अरकान हैं, उनको हम समझें। वुजू कैसे किया जाता है, नमाज के लिए कैसे खड़े होते हैं, इसके लिए जो शराइत वगैरह हैं, वुजू के जो फराइज हैं, उनको हम सीख लें। आज पैठे पज ऐसे पन्नन माजिन बियन यम हजस द्रामच छ अमन ते पज पनी नमाज दुरुस्त करें कि सोन नमाज कितकन गए दुरुस्त। आज सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 हाड़ी मोहल्ला में अब्दुल हमीद मनहास की भूमि पर एक कार पार्किंग और टैक्सी स्टैंड खोला गया। लाला खुशदेव वर्मा, बशीर सुरेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में एसएचओ सुरनकोट द्वारा कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया। व्यापार मंडल अजहर मनास, चेयरमैन व्यापार मंडल तारिक मनहास, पूर्व नगर पालिका समिति के उपाध्यक्ष संजय केसर ने सुरनकोट की जनता के लिए उनके महान योगदान के लिए हमीद मनहास को धन्यवाद दिया। एसएचओ सुरनकोट ने सम्मानित जनता से अनुरोध किया कि कृपया अपने वाहन पार्किंग क्षेत्र में पार्क करें। कि हमारे शहर में इतना फुकदान है गाड़ियों का, फुकदान गाड़ियों का कम है क्योंकि तरक्की का ज़माना है। गाड़ी बच्चा बूढ़ा सब लोग गाड़ियां लेते हैं और ख़वातीन भी आज की डेट में अगर घर में 4 लोग हैं तो वो कोशिश करेंगे कि चारों के पास गाड़ियां हों, लेकिन जगह कोई दे, पार्किंग के पैसे कोई न ले, तो गाड़ी तारक की वहाँ खड़ी होनी चाहिए। तो ज़माने में चेंजिंग आई है, तो मुबारकबाद देता हूँ मैं हमीद साहब को कि इन्होंने अपनी ये मलकीत ज़मीन में ये पार्किंग बनाई है और आज एसएचओ साहब के शुभ और वर्मा साहब के शुभ हाथों से ये रिबन काटा गया है। अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोग जो हैं हमारे यहाँ गाड़ियाँ लगाएं ऐसे
और भी इनको देख के पार्किंग खुलेगी, ताकि हमारे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोझ न बने, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटा के हम अपने आप के लिए आसानी करें। हमारी दुकानों पर ग्राहक तब भी आएगा कि गाड़ियों का रश बाजार में कम होगा। हमें एक आदत हो गई है कि अगर हम 30 रुपए के कड़म लेने होंगे मार्केट में से हमने, तो गाड़ी जाके नजायज हम बाजार में खड़ी करके तो आधा घंटा गप्पे भी हंकते रहेंगे। इस बात से एतराफ़ करना चाहिए और हमें समझ होनी चाहिए कि ये इतनी गुंजान आबादी का एक छोटा सा शहर है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ अनटूवर्ड कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिससे कई जाने चली जाएं, तो हमें चकन्ने रहना चाहिए। शहर में नजायज गाड़ी नहीं खड़ी रखनी चाहिए और पार्किंग में खड़ी करके सारा दिन वो शॉपिंग करें। अच्छी बात है, हमें पैसे ही बटाएंगे, इससे खुशी की बात है, लेकिन कम से कम लिहाज रखना चाहिए ताकि शहर खुला रहे। मैं जितने भी लोग आए हुए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह इस पार्किंग को कामयाब करे। सरकार एक पार्किंग खोल दी, मैं आपको अर्ज करूं, इसका नाम पार्किंग है, ये मैं अपना ग्राउंड भी है। कोई आदमी यहाँ जलसा करना चाहे इनसे बुकिंग करा दे, उनका पूरा इंतजाम किया जाएगा। अगर किसी की शादी हो, किसी का रात लानी हो, किसी का डोली जाती हो, वो भी जगह इनके पास अवेलेबल है। उसके लिए भी ये लोगों को सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन जगह बहुत अच्छी है, हर फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड है। बाकी रहिए मीर साहब, आपने क्या आपके दादा परदादा से क्या बात रस्म चली आ रही है कि जहाँ कुछ दुख तकलीफ हुई वो वहाँ खड़े हो गए। आपने ये आज सुप्रीम कोर्ट के लोगों के लिए एक मुसीबत का हल निकाला है, जिसके लिए लोग भी खुश हैं, पब्लिक भी खुश है। और मेरी तरफ से आपके परिवार को हजार मुबारक हो और अल्लाह करे ये काम आपका फले फूले, ये बच्चे इसे एंजॉय करें, नस्लों तक ये काम चले। थैंक यू वेरी मच। जी वर्मा जी, हमारे बीच SHO सुरनकोट अब्दुल हमीद मनाज साहब, जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, यहाँ पर हम आज इस मौका पर यही बात कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि सुरनकोट के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्किंग खोली गई है, ये वार्ड नंबर 3 का और वार्ड नंबर 12 का एक जॉइंट हिस्सा है, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं इसी एरिया में हो रही है। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा पार्किंग का मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को है जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि हर आदमी जो अपनी ज़मीन ले रहा है, ज़मीन बहुत कम है और पार्किंग के लिए कोई भी जगह ना थी। एक बेहतरीन पार्किंग यहाँ पर खोली गई है। मैं इलाका आवाम की तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, सुरनकोट के लोगों से, कि जिनके पास कोई भी जगह जो है वो पार्किंग करने के लिए नहीं है, वो यहाँ राब्ता कायम करें। और मंथली पार्किंग भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, वो यहाँ पर मंथली पार्किंग भी अपने लिए ले सकते हैं। और वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई चीज़ ऐसा कोई भी फंक्शन या कोई भी ज़रूरियात पड़ती है, तो मैं समझता हूँ एक बेटर जगह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि ये रोड जो हमारी लिंक्स रोड जा रही है और जो नेशनल हाईवे बन रही है, बिल्कुल इसका राब्ता जो है वो सीधा नेशनल हाईवे से होगा। किसी किस्म को आपको बाजार के जाने में एंट्री नहीं होगी। कश्मीर की जो आमदो रफ्ता है वो भी बाहर से होगी। मैं सही समझता हूँ कि एक सही पॉइंट और एक सही जगह अगर पार्किंग देखी जाए, आप जितनी भी बाजार के अंदर पार्किंग देखिए, उनसे डिफरेंट पार्किंग ये है। ये इसलिए है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी जगह है, यहाँ पर किसी किस्म की जामिंग भी नहीं होगी और गाड़ियां भी जो है वो सेफ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल है। मैं एक बार फिर अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ अमीर साहब को और उनके पूरे परिवार को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पार्किंग जो है फले फूले, और दूसरा ये कि इसका फ़ायदा तो सबसे पहले हम पुलिस वालों को है कि हमारे 2-2, 3-3 मुलाजिम जो है 4-4 लगे हुए हैं बाजार में गाड़ियाँ निकलवाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें हो रहा है इसका, कि चलो कम से कम बाजार में थोड़ा सा जामिंग शामिंग कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बाहर नहीं गाड़ियाँ लगाएं, बल्कि पार्किंग में लगाएं। अगर बाहर गाड़ियाँ लगाएंगे, अगर आजकल तो ऑनलाइन चलानिंग भी हो रही है, ट्रैफिक वाले भी, हम भी, तो चलान में आपको कितने पैसे कोर्ट में भरने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम अपनी गाड़ी सेफ रखें। इधर मुलाजिम भी लगाए हैं इन्होंने, गाड़ी सेफ है तो वो ठीक रहेगा। जरूरी नहीं कि हम फाइन भरें, कोर्ट में दिन तोड़े। तेजस एक पहल नामक NGO ने अपने 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर होटल शिवालिक डोडा में फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन आकाश परिहार अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था हर समय असहाय लोगों की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहती है। इस दौरान उन्होंने सभी को आज इस मुबारक अवसर पर बधाई दी और सभी से बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने का आग्रह किया। मेंबर जुड़ जाए उनको दे दो बस रखा सर
मेरा नाम आकाश परिहार है, मैं तेजस एक प्यार फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज हमारा 5 साल जो हमारी स्थापना दिवस था, 5 साल हमारे तेजस ने कंप्लीट कर दिए, जिसमें बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा युवा इस प्रोग्राम में शामिल रहे। डिफरेंट जो ब्लॉक से आए हुए बच्चे थे, डिफरेंट टीमें जो आई हुई थी, और आज हमने डिस्कशन की हमारे 5 साल कैसे बीते, क्या क्या काम रहे। जैसे आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स इवेंट पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले, यूथ स्टार्टअप की बात करने का प्रयास करते हैं हम, और बहुत सारे युवाओं को स्टार्टअप में भी हमने काफी हेल्प की है। और हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी कहीं ना कहीं उसको पूरी एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उसको, और उस पर भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हमने आज का हमारा एक मीटिंग में रही हमारे प्रोग्राम के बाद, और आने वाले जो हमारे प्रोग्राम होंगे उन पे भी डिस्कशन की गई। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनियन फजलपुरा बिजबिहाड़ा ने इस मुबारक महीने के अवसर पर आज दूसरी बार निराश्रितों, विधवाओं और अनाथों को भोजन किट वितरित किए। साथ ही ट्रस्ट ने जनता से अपील की है कि वे ट्रस्ट की मदद के लिए आगे आए, ताकि वे बेसहारा और जरूरतमंदों की इसी तरह मदद कर सकें। क्योंकि हम और से 20 साल 25 साल से यहाँ यतीम ट्रस्ट का क़याम है, और हम हर ईद पर या हर माह मुबारक के महीने में बेवाओं, यतीमों और गरीबों को महीने भर के लिए राशन दे रहे हैं। जिस तरह हम अपने घरों में खुशियाँ मना रहे, खुशी खुशी से माह रमज़ान खुशियाँ मना रहे, खुशी खुशी से माह रमज़ान मना रहे, इसी तरह हम चाहते कि ये लोग भी ऐसी तरह ये माह मुबारक मनाए। इसके अलावा हम जनाब हमें डाइटरी एसिस्टेंस इन कैश में देते हर महीने, बैंक में इनके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। और तीन लड़कियों की शादी के लिए मैरिज किट फराहम करते हैं, बीमारों के लिए मंथली मेडिकल एड करते हैं। अच्छा जनाब, बच्चों के लिए स्कूल का फीस है जो यहाँ के नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ वोकेशनल सेंटर भी है, जिसमें निटिंग, टेलरिंग और कंप्यूटर सिखाया जाता है। तकरीबन यहाँ 1500 लड़कियों ने आज तक टेलरिंग सीखी है, जो अब अपने हाँ 10,000 9,000 महीने में कमाते हैं और अपने पाँव पर खुद खड़े हुए हैं। जब हमने इस साल ये ऑर्फिनेज शुरू किया है, तो पिछले साल तक 25 लाख 26 लाख खर्च। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।